मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ग्वालियर में चलाए जा रहे विकास कार्यों को कांग्रेस अध्यक्ष सुरेंद्र यादव ने 50% की कमीशन पर चलने वाले विकास कार्य कहा है। वहीं ग्वालियर में विकास कार्यों को लेकर लगातार हो रही समीक्षा बैठकों पर भी सुरेंद्र यादव ने निशाना साधा है। उनका कहना है कि समीक्षा बैठक के नाम पर अलग अलग मंत्री और सांसद केवल टी पार्टी करते नजर आते हैं। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील शर्मा के नेतृत्व में ग्वालियर की जीवनदायिनी रही स्वर्ण रेखा नदी को बचाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा नदी के अंदर मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। गौरतलब है कि एक समय ग्वालियर के वाटर रिचार्ज को पोषित करने वाली स्वर्णरेखा नदी आज एक गंदा नाला बनकर रह गई है। सुनील शर्मा ने इस नदी को नाले में तब्दील करने के लिए भाजपा की सरकार को जिम्मेदार बताया है। उनका कहना है कि स्वर्णरेखा नदी को खत्म करने की साजिश पहले से ही रची जा रही थी। पहले नदी का कंक्रीटीकरण कर दिया गया और अब इस पर एलिवेटेड रोड बनाकर इस नदी के मूल स्वरूप को खत्म किया जा रहा है, जिससे भविष्य में ग्वालियर की जनता को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर उन्होंने स्वर्णरेखा नदी में डाले जा रहे सीवर को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि केंद्रीय मंत्री सिंधिया जो इस नाले को नदी कहते हैं, वे एक बार आकर इसका स्वरूप देखें। कांग्रेस द्वारा इस नदी को बचाने के लिए लगातार आवाज उठाती रहेगी। इस तरह से यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है, कहाँ पर ये प्रदर्शन? स्वर्ण रेखा नदी जो ग्वालियर की जीवनदायिनी नदी, आज उस नदी का स्वरूप आप देख रहे हैं। जो भी इस स्वरूप को देख रहा है कि सीवर का पानी लगातार स्वर्ण रेखा नदी में डाला जा रहा है, उस स्वर्ण रेखा नदी को स्वर्ण नाले में तब्दील करने वाली ये दोषी कौन है? आज सीवर व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। सीवर लाइन कई फुट नीचे है, ऊपर से चैम्बर तोड़ के स्वर्ण रेखा नदी में सीवर का पानी मिलाया जा रहा है। जो सीवर व्यवस्था ध्वस्त हुई है, ग्वालियर विधानसभा का एक एक जन नरकीय जीवन जीने को मजबूर है। तो आज जो स्वर्ण रेखा नदी का स्वरूप बदल दिया, आज जिस तरीके से सीवर व्यवस्था ध्वस्त हुई है, इसका दोषी अगर कोई है तो ये भाजपा का कुशासन दोषी है। आज जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में, सुरेंद्र यादव जी की अगुवाई में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, हमारे एक एक कांग्रेस के देवतुल्य साथियों की अगुवाई में आज हमने यहाँ पर प्रदर्शन कर भाजपा शासन और निगम प्रशासन को चेतावनी दी है कि स्वर्ण रेखा नदी का स्वरूप लौटाओ, सीवर व्यवस्था दुरुस्त करो, जनता को नरकी जीवन से निजात दिलाओ, नहीं तो हल्ला बोल किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री तो कहते हैं कि स्वर्ण रेखा नाले को नाला नहीं कहा जाए, नदी कहा जाए। केंद्रीय मंत्री जी स्वयं आए और हकीकत जमीन पर देखें कि जो स्वर्ण रेखा नदी थी, ये भाजपा के कुशासन से स्वर्ण रेखा नाले में तब्दील हो गई। भाई तो किस तरह का प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कुछ मांगे की जा रही है यहाँ पर? देखिए, एक समय था जब स्वर्ण रेखा नदी ग्वालियर के लाखों लोगों का प्यास बुझाती थी। आज स्थिति ये हो गई है कि 50% कमीशन से चलने वाली मोहन सरकार आज ये हालत में उस नदी को ला दिया है कि यहाँ सीवर दिन रात फैल रहा है और उस नदी को नाले में तब्दील कर दिया गया है। कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आदरणीय जीतू पटवारी जी के निर्देश पर आज सुनील शर्मा जी की अगुवाई में आज यहाँ एकत्रित है और हम जब तक चैन से नहीं बैठेंगे, कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जब तक लड़ाई लड़ेगा, जब तक इसका स्वरूप नदी का वापस नहीं आ जाता और दोबारा ये पीने योग्य पानी नहीं बन जाता। एक समय था अनु मिश्रा जी ने इसको स्वर्ण रेखा नदी कहा था, लेकिन कहाँ आज तक बना क्या? अब तो ये हालत हो गई है कि कहीं इसके एलिवेटेड रोड के पिलर गिरते हैं। आज हम आंदोलन कर रहे हैं, मतलब ये डर है कि कहीं पिलर नहीं गिर जाए, क्योंकि 50% की जो कमीशन की सरकार चल रही है वो भ्रष्टाचार से पूरी तरह लिप्त है और ये विकास के नाम पर सिर्फ कर रहे हैं तो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। विकास कार्यों को लेकर लगातार बैठक की जा रही है, लेकिन सड़कों पर गड्ढे हैं जो बार-बार नजर आ रहे हैं, सुरंगें निकल रही हैं। विकास कार्यों को लेकर बैठक नहीं हो रही, वो टी पार्टी होती है। जैसे ही कोई बैठक होती है उसमें चाय नाश्ता हो जाता है, फॉर्मेलिटी पूरी हो जाती है, लेकिन जैसे ही टेंडर मेंडर होते हैं 50% कमीशन लेकर काम दे दिया जाता है, जिसका नतीजा ये होता है कि आए दिन हम देखते हैं कोई किसी का पिलर गिर रहा है, कहीं किसी का कुछ हो रहा है। आज स्थिति ये है कि लोगों का पुल के नीचे से निकलना भी मुश्किल हो गया है।